हाउ टू मेक प्रोफेशनल टीचिंग वीडियोज फॉर यूट्यूब। अगर आप भी एक टीचर हैं और आप भी यूट्यूब पर अपना कुछ कंटेंट अपलोड करते हैं, लेकिन कई बार हम कंटेंट तो अपलोड कर देते हैं, कंटेंट इन द सेंस कि हम पढ़ाते बहुत अच्छा हैं, टॉपिक को बहुत अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया और बस ऐसे ही वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड कर दिया। ना सही से उसका टाइटल है, ना सही से उसका थंबनेल बना है। कई सारे टीचिंग वीडियोज तो हम ऐसे देखते हैं जिस पे थंबनेल नहीं है, थंबनेल ही नहीं होते, ऐसे ही वीडियो डाल दिए जाते कुछ टाइटल के साथ, और टैग्स पर तो कोई बिल्कुल ध्यान भी नहीं देता। तो आज की इस वीडियो में ये सारी मिस्टेक हम कवर करने वाले हैं कि ऐसी क्या क्या गलती है जो आपको नहीं करनी है और आप एक प्रोफेशनल यूट्यूब पर वीडियो कैसे बना पाएँ टीचिंग वाले। तो ये पूरा वीडियो 3 स्टेप में कवर होने वाला है। पहला पार्ट है आपका स्टूडियो कैसा होना चाहिए, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको यूज़ करनी है ताकि एक अच्छी क्वालिटी रिकॉर्ड हो पाए। दूसरा स्टेप आता है आपका कंटेंट, वो किस तरीके से आप बनाएंगे, उसको कैसे शो करेंगे, कैसे प्रेजेंट करेंगे। एंड थर्ड आता है कि आप अपलोड करते वक्त और वीडियो को अपलोड करने के बाद क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान देनी है। नमस्कार, मैं संजय कुमार पटेल स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो सीधा हम चलते हैं पॉइंट नंबर 1 पर, और पॉइंट नंबर 1 है आपका प्रोफेशनल स्टूडियो। प्रोफेशनल स्टूडियो मतलब अगर आप टीचिंग से रिलेटेड अपना कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आज के टाइम पे जो आपका प्रोफेशनल स्टूडियो सेटअप होना चाहिए वो किस प्रकार से होना चाहिए, वो कैसे दिखेगा, ये चीज़ें हम बात करते हैं। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा हमारा, तो इस चैनल पे बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं जिसमें हमने एक पूरा यूट्यूब स्टूडियो कैसे बनता है, उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं, तो वो आप देख सकते हैं ताकि आपको सारे प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में पता चले। फिर भी यहाँ पे हम एक आपको ओवरव्यू दे देते हैं कि प्रोफेशनल स्टूडियो सेटअप में क्या क्या चीज़ें रहती हैं। एक आपका पैनल हो जाता है, ठीक है। कैमरा आपको चाहिए होता है 4K PTZ, ये 4K PTZ कैमरा चाहिए। थर्ड आपको चाहिए एक माइक, आप चाहे सेनाइजर माइक यूज़ करें जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं ऐसा, या फिर रोड का आप माइक यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ आपके स्टूडियो में प्रॉपर लाइटिंग चाहिए, ठीक है। अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे कुछ इस प्रकार से लाइटिंग स्टूडियो में हम लोग लगाते हैं, ऐसी लाइटिंग होना बहुत ज़रूरी है। एंड फिफ्थ आपको चाहिए होता है सर्वर। सर्वर का मतलब यह है कि आपके पास एक पीसी होना चाहिए या फिर लैपटॉप होना चाहिए। जनरली जो हम लोग सर्वर बनाते हैं उसमें एक CPU और 2 मॉनिटर रहते हैं। तो ये आपका स्टूडियो सेटअप हो गया। इतनी चीज़ें होनी चाहिए ताकि आपका सेटअप अच्छा रहे, क्योंकि सेटअप अच्छा नहीं है तो आपका वीडियो भी अच्छा रिकॉर्ड नहीं होगा। तो चलिए हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 के बारे में। पॉइंट नंबर 2 आ जाता है अपना PDF एंड PPT के रूप में आपका कंटेंट रेडी हो। अगर आप देखेंगे फिजिक्स वाला, उत्कर्ष क्लासेस या जितने भी बड़े बड़े चैनल आप देखेंगे यूट्यूब पर, वो सब लोग अपना कंटेंट पहले से रेडी रखते हैं PPT के फॉर्मेट में या फिर PDF के फॉर्मेट में या फिर इमेजेस के फॉर्मेट में। तो सबसे सही तरीका रहता है डिजिटल बोर्ड के लिए PDF और PPT आप यूज करिए। PPT तो सबको पता है कि इस रेशियो में रहता है, ठीक है, 16:9 के रेशियो में। लेकिन PDF जब लोग बनाते हैं तो गलती कर देते हैं, कुछ A4 वाली सीट की तरह इस तरीके से PDF बन जाता है, और जब आप डिजिटल बोर्ड पे ओपन करते हैं तो वो हाफ ही ओपन होता है। तो हमें जो PDF बनाना है वो भी इसी रेशियो में ही बनाना है। तो चाहे PDF हो चाहे PPT 16:9 के रेशियो में रखना है, जो यूट्यूब वाला फॉर्मेट रहता है, ताकि डिजिटल बोर्ड पर भी फुल फ्रेम पे ओपन हो और यूट्यूब में जब कोई आपका वो वीडियो देखे तो उसको भी फुल फ्रेम पर चीज़ें दिखें, ठीक है। तो सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो गया कि जैसे आप आज मान लेते हैं कि प्रिज्म के बारे में पढ़ाने वाले हैं, केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ाने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ाने वाले हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ाने वाले हैं, GK GS के बारे में पढ़ाने वाले हैं, या आपका एकेडमिक का है चाहे कंपटीशन को, जो भी आप टॉपिक पढ़ाने वाले हैं उसको अच्छे से PDF और PPT में तैयार कर लें। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। एक तो आपको कॉन्फिडेंस आता है, आपका कोई पॉइंट बीच में मिस नहीं होता, क्योंकि कई बार आप देखेंगे कि आप जब वीडियो रिकॉर्ड कर देते हैं फिर बाद में पता चलता अच्छा एक ये पॉइंट रह गया, ये 2 पॉइंट रह गया, ये भी बोलना था। लेकिन जब हम कैमरे के सामने आते हैं तो कई चीज़ें मिस हो जाती हैं। लेकिन जब हमारे पास पॉइंटर्स हैं, PPT हैं, स्लाइड हैं, PDF हैं, तो अब आप उसमें ऐसा नहीं कि पूरा कंटेंट आप प्रिज्म के बारे में पूरी डेफिनेशन लिख लें, नहीं, पॉइंटर आपको लिखने हैं, कुछ पॉइंटर लिखने हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इमेजेस वगैरह का यूज़ करिए। खान सर को आप देखते होंगे वो इमेजेस बहुत ज़्यादा यूज करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं, मतलब लिख लिख कर स्लाइड नहीं रहती, जो
जितने टेक्स्ट वाला काम हो वो आप बोल के बताइए, उसको प्रेजेंट करिए, वो आपका तरीका होना चाहिए समझाने का। यहाँ पे आपको पॉइंट्स रखने हैं, 2-3 पॉइंट एक पेज में। आप ये समझिए कि 4 लाइन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 4 लाइन से ज़्यादा है तो वो पीपीटी किसी काम की नहीं, ठीक है। हाँ, अगर कहीं पे ज़रूरत पड़ रहा है तो अब जैसे मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है तो 4 लाइन में तो होगा नहीं, वहाँ पे ज़रूरत है आंसर वगैरह लिखना है तो आप पहले से लिख सकते हैं। बट मैथ वगैरह में भी ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, 2-3 लाइन का अपना 4 लाइन का क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन जितने लाइन का, क्वेश्चन 8 लाइन में आ रहा है तो 8 लाइन में आपको कंप्लीट करना है, आंसर नहीं लिखना है। आंसर तो हम खुद सॉल्व करते हैं उसी पीपीटी पे, तो स्पेस उसी प्रकार से डिजाइन किया जाता है, उसी प्रकार से छोड़ा जाता है, उसमें हम एक्सप्लेन करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उस पीडीएफ पीपीटी पे बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं लिखना है, पॉइंटर्स लिखने हैं ताकि आपको क्या क्या पॉइंट कवर करने हैं वीडियो के दौरान, क्या क्या पॉइंट पढ़ाने हैं वो आपको पता रहे, एक भी पॉइंट आपका मिस ना हो। तो ये 2 पॉइंट आपने समझ लिए। अब हम चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 3। कई बार टीचर यहाँ तक तो काम कर लेते हैं आप सभी, लेकिन पॉइंट नंबर 3 उसको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, उतना काम का नहीं समझते, जबकि वो बहुत ज़्यादा काम का है। वो नहीं रहे तो इस पर हम कितना भी मेहनत कर लें आज के टाइम पे थोड़ा सा दिक्कत है। और ये होता है 3T रूल। ये आप याद रखिएगा, 3T रूल। इसका मतलब 3T होता है। 3T का मतलब है, पहला जो T है इसका मतलब है थंबनेल, सेकेंड T है टाइटल, थर्ड T है टैग्स। 3T ये याद रखिएगा। आप किसी भी कैटेगरी के वीडियोज बनाते हो, ये 3T सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, थंबनेल, टाइटल, टैग्स। क्यों? इसको एकदम प्रैक्टिकल वे में समझाते भी हैं। सपोज दैट आपने यूट्यूब ओपन किया, स्क्रॉल कर रहे हैं, ठीक है, और किस वीडियो पे आप क्लिक करते हैं, क्या उसका टैग देखते हैं, उस वीडियो के अंदर क्या है ये देखते हैं, या टाइटल देखते हैं? सबसे पहले क्या देखते हैं? सबसे पहले आप थंबनेल देखते हैं ना। सबसे पहले क्या देखते हैं? थंबनेल देखते हैं। जब आप खुद किसी दूसरे के वीडियो को थंबनेल देख के जज कर रहे हैं तो आप ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि आपके वीडियो को भी थंबनेल देख के समझा जाएगा स्टार्टिंग में। अब जैसे खान सर हो गए, अवध ओझा हो गए, विकास दिव्यकीर्ति सर हो गए, उनका थोड़ा सा भी फेस दिख जाए, थंबनेल लगाने की जरूरत नहीं। अब जैसे खान सर ने ऐसे ही थंबनेल क्लिक कर लिया इसी फ्रेम पे और डाल दिया, उनका वीडियो चल जाएगा, वो पॉपुलर है, मिलियंस में व्यू जाने की मशीन है, वो सब पॉपुलर है, उनके आ जाएंगे। लेकिन अगर हमारा फेस उतना नोन नहीं है तो हमें थंबनेल पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। खान सर के उसमें ये बात लागू नहीं होगी, वो चाहे थंबनेल उतना बेहतर बनाए या ना बनाए, बनाते हैं तो और बेहतर है, लेकिन नहीं बनाते हैं तो भी मिलियंस व्यूज उनके वीडियोज़ पे पक्के रहते हैं। लेकिन आपके लिए थंबनेल बनाना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली नज़र हमारी जो जाती है वो थंबनेल पे जाती है, इसलिए थंबनेल अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड, उसका सही टाइटल होना ज़रूरी है। जैसे कई बार हम देखते हैं, मान लेते हैं संतोष सर हैं कोई, तो संतोष सर की क्लासेस लोग डाल देते हैं, संतोष सर इज़ लाइव, ऐसे टाइटल नहीं डालने हैं। अगर आपने उस वीडियो में प्रिज्म के बारे में पढ़ाया है तो आप उस टाइटल को अच्छे से, प्रिज्म का क्या टॉपिक आपने कवर किया है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन क्या कैसे बताया है, उस टॉपिक को अच्छे से लिखिए, ठीक है। यानी कि टाइटल को, थंबनेल बनाने के बाद टाइटल, और थर्ड आता है टैग्स। इसी टाइटल से मिलते जुलते जो टैग्स हैं वो आपको बनाने हैं। अगर आपको टैग्स नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको सिंपल वेबसाइट बता देता हूँ, रैपिड टैग्स, ये आप नोट कर लीजिए। इस वेबसाइट पे जाइए, आप अपना टॉपिक लिखिए, आपको टैग्स बना के दे देगा, आपको सोचना नहीं, उस टैग को कॉपी करिए, यूट्यूब के टैग्स में जाके पेस्ट कर दीजिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने आपको 3 पॉइंट बताए कैसे आप अपना प्रोफेशनल स्टूडियो सेटअप बना के प्रोफेशनल वीडियो शूट कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल ज़रूर रहा होगा, और अगर आपको भी वैल्यूएबल लगा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के इन्फॉर्मेशनल और आपके काम की वीडियोज इस चैनल पर हम लाते रहते हैं। मैं संजय कुमार पटेल इस वीडियो में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।